ट्रांसफार्मर के बारे में इसके पहले की क्लास में देखा है। आज हम देखने वाले हैं जो ट्रांसफार्मर को ठंडा या शीतलन करने की जो विधियां हैं उनके बारे में देखने वाले हैं कि ट्रांसफार्मर को किन किन विधियों के द्वारा ठंडा किया जाता है या शीतल किया जाता है। अब शीतल करने की जरूरत क्यों पड़ती है पहले तो ये समझना पड़ेगा। आप सभी लोगों को पता है कि ट्रांसफार्मर में कोर होती है और उस पर जो बाइंडिंग लपेटी जाती है, जब ट्रांसफार्मर पर लोड डाला जाता है तो वह क्या होती है, गर्म होती है। कोर भी गर्म होती है और बाइंडिंग भी गर्म होती है। तो उनको ठंडा करने के लिए हमें शीतलन की जरूरत पड़ती है और उसको कोर और बाइंडिंग को ठंडा करने के लिए हम विभिन्न प्रकार की शीतलन विधियों को क्या करते हैं, अपनाते हैं। जिसमें जो हमारी पहली विधि है प्राकृतिक वायु विधि। जो प्राकृतिक वायु विधि है यह कम क्षमता के ट्रांसफार्मर्स में अपनाई जाती है, जैसे कि जो हमारे 20 केवीए तक के 20 केवीए तक के ट्रांसफार्मर होते हैं या 20 केवीए से नीचे के जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें हम किसका यूज करते हैं, प्राकृतिक वायु विधि का। इस वायु विधि में नॉर्मल होता है, आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं डायग्राम से। मान के चलो एक ट्रांसफार्मर है और इसमें हमारी ये कोर है और इसी में क्या हुई है, इस प्रकार से बाइंडिंग लपटी हुई है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, कोर का आकार बड़ा कर देते हैं जिससे कि वो क्या कर सके, अधिक मात्रा में ऊष्मा को अवशोषित कर सके, ठीक। और इस प्रकार से हम इसमें वायु प्रवेश के लिए व्यवस्था करते हैं कि जिससे क्या है, वायु का प्रवेश इसमें हो सके और इस कोर से होते हुए वायु दूसरी तरफ से क्या है, निकल सके। जो हमारी वायु प्रवाहित होती है उसी में वायु प्रवाह इसके अंदर जाए, कोर को ठंडा करे और यहां से दूसरी तरफ से निकल जाए, ठीक। यदि हम लोकल भाषा में बोले तो यही कि उसमें ऐसे खांचे कटे होते हैं जिनमें से वायु प्रवेश करती है और दूसरी तरफ से निकल जाती है। इसी प्रकार से हमारी कोर को ठंडा किया जाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, प्राकृतिक वायु विधि द्वारा शीतलन विधि। तो समझ में आई, कम क्षमता के ट्रांसफार्मर में उपयोग की जाती है और इसमें वायु जो नेचुरल वायु है वही कोर को ठंडा करती है, इसलिए इसको बोला गया है प्राकृतिक वायु विधि द्वारा शीतलन, ठीक है। अब अगली विधि जो हमारी है वह है प्राकृतिक तेल विधि। कौन सी है, प्राकृतिक तेल विधि। तो अपन देखते हैं कि प्राकृतिक तेल विधि क्या होती है, ठीक। जो हमारी दूसरी विधि है वह होती है प्राकृतिक तेल विधि। नाम से ही स्पष्ट है, प्राकृतिक तेल विधि मतलब इसमें हम ट्रांसफार्मर की कोर एवं बाइंडिंग को ठंडा करने के लिए किसका यूज करेंगे, तेल का यूज करेंगे, ठीक। ट्रांसफार्मर के ऑयल के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं कि उसमें कौन कौन से गुण होते हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं। ट्रांसफार्मर की कोर है और बाइंडिंग है, उसको ठंडा करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, तेल का यूज करेंगे या ऑयल का यूज करेंगे। इसमें क्या होता है, जो ट्रांसफार्मर का मुख्य टैंक होता है उसमें कोर एवं बाइंडिंग को स्थापित किया जाता है और उस टैंक को फिल कर दिया जाता है, ठीक। फिर उसके साइड में रेडिएटर लगाए जाते हैं या पाइप नुमा रेडिएटर लगाए जाते हैं जो उसको ठंडा करते हैं। इसमें भी आपको ध्यान रखना है, दो प्रकार की विधियां अपनाई जाती हैं। किसमें, प्राकृतिक तेल विधि में, जिसमें जो पहली विधि होती है वह होती है प्राकृतिक रूप से तेल द्वारा शीतलन, ठीक। इसमें भी जो पहली विधि अपनाई जाती है वह क्या होती है, प्राकृतिक रूप से तेल द्वारा शीतलन। इस विधि में आपको समझने की कोशिश करना है क्या होता है। आप लोगों ने जो आपकी कॉलोनी वगैरह है उनमें ट्रांसफार्मर को देखा होगा, ठीक, कि जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनके साइड में एक पाइप नुमा आकृति बनी होती है। एग्जाम्पल के लिए ये हमारा ट्रांसफार्मर है, इसमें ऐसे पाइप नुमा ऐसी एक आकृति बनी होती है इस टाइप से, ठीक।
जो एक टैंक होता है, इस टैंक में इन पाइप के ऊपर तक यहाँ तक क्या होता है, ऑयल को फिल कर दिया जाता है। और जब यह ट्रांसफार्मर हमारा काम करता है तो यह ऑयल गर्म होता है। ठीक, आप लोगों को पता होगा कि जो गर्म चीज होती है वह किसी भी पात्र में ऊपर की तरफ होती है और ठंडी चीज क्या होती है, नीचे की तरफ। आप लोग ठंडी के समय में पानी गर्म करते हैं, ठीक, तो जो गर्म पानी होता है ऊपर की तरफ ज्यादा होता है, लेकिन जो नीचे बर्तन की तली में क्या है, थोड़ा कम गर्म होता है। वैसे इसमें क्या होता है, जो ऑयल गर्म होता है वह इन पाइप में क्या होता है, फ्लो होता है, और ठंडा होने के बाद पुनः क्या है, इन ठंडा होने के बाद इन पाइप के द्वारा कहाँ जाता है, फिर से टैंक में आ जाता है। ठीक, तो यह विधि हमारी कहलाती है प्राकृतिक रूप से तेल द्वारा शीतलन विधि। ठीक, इसमें जनरली जो आपके कॉलोनियों में जो ट्रांसफार्मर रखे रहते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम आपको एक दो नाम बता देते हैं, जैसे कि 63 kVA का हो गया, ठीक, 100 kVA का हो गया, ठीक, और ज्यादा से ज्यादा आप इसमें कितना ले सकते हैं, मतलब ज्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन फिर भी जो अभी अपन को नॉलेज है 200 kVA का हो गया। ठीक, यहाँ तक यही विधि आपकी अपनाई जाती है प्राकृतिक रूप से तेल द्वारा शीतलन विधि। ठीक, अब इसमें थोड़े से और भी उपचार किए जाते हैं, जैसे कि जो टैंक रहता है यहाँ से निकलने के लिए इसमें एक कंजर्वेटर टैंक भी लगाया जाता है ऊपर। ठीक, और साथ में यहाँ से एक पाइप लगाया जाता है जिसको हम आगे चल के पावर ट्रांसफार्मर में एक्सप्लोजर वेंट के नाम से जानते हैं। और भी ऐसी चीजें होती हैं जो इसमें कूलिंग में मदद करती हैं। ठीक, लेकिन जो मुख्य कार्य होते हैं वो कौन करते हैं कूलिंग का, जो इसमें साइड में जो पाइप नुमा रेडिएटर लगे होते हैं, ठीक, हम उनको क्या बोलते हैं, रेडिएटर बोलते हैं। तो यह क्या करते हैं, शीतलन का कार्य करते हैं। तो ये चीज सबको समझ में आई। ठीक है, अब अपन लोगों को ऑयल ब्लास्ट शीतलन विधि देखना है क्या होती है और इसमें ट्रांसफार्मर को कैसे ठंडा किया जाता है। ठीक, तो जो ऑयल ब्लास्ट शीतलन विधि होती है इसमें ट्रांसफार्मर के दोनों ओर रेडिएटर लगाए जाते हैं। ठीक, और उन रेडिएटर को ठंडा करने के लिए हम क्या करते हैं, फैन की व्यवस्था करते हैं। कहीं कहीं पर यह रेडिएटर आपको इस प्रकार अरेंज मिलेंगे कि दोनों फैन उनको ठंडा करने का कार्य करते हैं, या दोनों रेडिएटर इस प्रकार से अरेंज किए जाते हैं, या सभी रेडिएटर इस प्रकार से अरेंज किए जाते हैं कि जो फैन है वह इस प्रकार से लगाए कि जो फैन से जो प्रेशर के साथ जो वायु निकलती है वह वायु उन रेडिएटर को ठंडा करते हुए कहाँ निकल जाए, ट्रांसफार्मर से दूसरी ओर निकल जाए या साइड में निकल जाए। कहने का मतलब यह है कि इसमें ऑयल को वायु प्रेशर के साथ ठंडा किया जाता है। जैसे कि हम गर्मियों में खुद को ठंडा करने के लिए कूलर का यूज करते हैं। ठीक, कूलर भी क्या करता है, आपको ठंडी वायु देता है, हमारे शरीर से टकराती है और आगे निकल जाती है। ठीक, वैसे ही इसके रेडिएटर को ठंडा करने के लिए दो फैन लगाए जाते हैं जिसमें गर्म ऑयल होता है, जो फैन की हवा होती है उनको ठंडा करते हुए आगे निकल जाती है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि यह विधि 500 kVA क्षमता से ऊपर वाले ट्रांसफार्मर में अपनाई जाती है। ठीक, और इससे नीचे वाले जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें कौन सी विधि अपनाई जाती है, प्राकृतिक रूप से तेल द्वारा शीतलन विधि। ठीक, लेकिन जो 500 kVA से ऊपर के ट्रांसफार्मर है उनमें ऑयल ब्लास्ट शीतलन विधि को अपनाया जाता है। एक्चुअली में वो ऑयल का ब्लास्ट तो होता नहीं है, वो होता तो हवा का ब्लास्ट है। ठीक, लेकिन ऑयल के ऊपर होता है, इसलिए शायद हमने इसका नाम ऑयल ब्लास्ट शीतलन विधि रख दिया है। तो सभी को समझ में आया, दो फैन लगे होते हैं, 500 kVA से ऊपर के ट्रांसफार्मर में यूज होता है, जो रेडिएटर को पंखे के द्वारा क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है, और यह ट्रांसफार्मर अधिक क्षमता के होते हैं। ठीक है, तो जो हमारी अगली विधि है वह है जो हमारी ट्रांसफार्मर शीतलन की अगली विधि है वह है जल द्वारा शीतलन विधि। ट्रांसफार्मर को जो ठंडा करने की अगली विधि है हमारी वह है जल द्वारा शीतलन विधि। इस विधि में क्या किया जाता है, जो हमारा ट्रांसफार्मर
ठीक, इसको पहले डायग्राम से समझते हैं। मान के चलो ये हमारा ट्रांसफार्मर का मुख्य टैंक है, ठीक। इसमें क्या किया जाता है, यहाँ पर पतले पतले ऐसे पाइप लगाए जाते हैं जिनमें क्या किया जाता है, पानी का फ्लो कराया जाता है, ठीक। और यह पाइप इस प्रकार से लगाए जाते हैं कि ये मुख्य टैंकी की जो हीट होती है उसको ठंडा पानी अवशोषित कर लेता है और क्या करता है, वहां से बहते हुए जो हीट है वो अपने आप अपने पास सामने बहा कर ले जाता है और उस पानी को एक जगह एकत्रित कर लिया जाता है टैंक में। वहां वह कुछ देर के लिए ठंडा होता है और पुनः उसी पानी को क्या करके रीयूज करके ट्रांसफार्मर को ठंडा किया जाता है। इसमें जो पतली पतले पाइप लगे होते हैं वह क्या करते हैं और उनमें पानी बहता है, वह पानी हीट को अपने अंदर अवशोषित कर लेता है और इस प्रकार ट्रांसफार्मर को क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है, ठीक। यह जो पाइप लगे होते हैं वो अलग से सेपरेट उनका सिस्टम बनाया जाता है कि पानी यहाँ से प्रवाहित हो और इस टाइप से निकलकर यहाँ आ जाए और शायद तक यहाँ एक टैंक भी कभी कभी लगा दिया जाता है छोटा सा, जिसमें या साइड में लगा दें कहीं और लगा दें, उसमें पानी एकत्रित हो जाता है और इसी पानी के द्वारा क्या किया जाता है, ट्रांसफार्मर को ठंडा किया जाता है। और यह जो विधि है यह भी आपको 500 kVA के ऊपर के ट्रांसफार्मर में देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके द्वारा भी हम ट्रांसफार्मर को ठंडा करने का कार्य करते हैं। अब इसमें देखो आप सभी लोगों को पता है कि जो मुख्य भाग है इसमें आपको यहाँ पर कोर देखने को मिल जाएगी और यहीं पर आपको क्या मिल जाएगी, बाइंडिंग देखने को मिल जाएगी और यहाँ तक क्या है आपको ये ऑयल लेवल आपको यहाँ पर क्या है देखने को ये मिल जाएगा, ठीक। लेकिन जब जो हीट बनती है वो पूरे टैंक को गर्म करती है, साथ में आपको पता है यहाँ पर ऐसे रेडिएटर लगे होते हैं बड़े बड़े, ठीक। तो इन्हीं रेडिएटर और टैंक और जो पूरा जो यहाँ की हीट है उसी को कम करके हम क्या करते हैं, ऑयल के टेम्परेचर को ठंडा करते हैं। ऑयल ठंडा होने से हमारी कोर एवं बाइंडिंग ठंडी हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि हमें किसी भी माध्यम से ऑयल को ठंडा करना है, वही उसकी शीतलन विधि कहलाती है। इसके लिए हमने जो अलग अलग विधियां देखी हैं वह सब अपनाई जाती हैं, ठीक। लेकिन मुख्यतः जो आप लोग देखते होंगे वह तेल द्वारा शीतलित विधि ही देखते होंगे, ठीक। जिसमें पाइप वाले रेडिएटर भी आपको देखने को मिलेंगे और जब आप थोड़ा सा बड़ा ट्रांसफार्मर देखोगे तो उसमें आपको पत्ती नुमा जो रेडिएटर रहते हैं वह आपको देखने को मिल जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को शीतलन विधि समझ में आई होगी, ठीक। इनकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, इनको आवश्यकता के अनुसार समय समय पर जो ट्रांसफार्मर निर्माता कंपनी है वो इनको परिवर्तित करती रहती है, ठीक। तो समझ में आया सभी को क्या होता है शीतलन विधि। ट्रांसफार्मर शीतलन में जो हमारी अगली विधि है वह है वायु ब्लास्ट शीतलन विधि। यह विधि जनरली जो सब स्टेशन होते हैं उनमें अपनाई जाती है। इसमें क्या किया जाता है, जो फैन या जिनको हम क्या बोलते हैं ब्लोअर, बड़े आकार के जो ब्लोअर होते हैं वह इस प्रकार लगाए जाते हैं ट्रांसफार्मर के नीचे की ओर कि वह ठंडी वायु को इस प्रकार प्रवाहित करे कि वह रेडिएटर से होते हुए कहां चली जाए, ऊपर आसमान की ओर निकल जाए। उनको इस प्रकार से अरेंज किया जाता है और प्रेशर के साथ जो ब्लोअर होते हैं उनको चलाया जाता है, उनकी स्पीड अच्छी होती है और वह एक अधिक प्रवाह के साथ वायु को रेडिएटर पर फेंकते हैं, जिससे जो रेडिएटर की हीट है वह हवा के साथ कहां चली जाती है, बाहर चली जाती है। इसमें जो ट्रांसफार्मर का आकार और रेडिएटर इसी प्रकार से क्या किए जाते हैं, डिजाइन किए जाते हैं और यह जनरली जो सब स्टेशन में आप जाती है और यह एक बड़ी क्षमता के ट्रांसफार्मर होते हैं जिनमें हीटिंग भी अधिक होती है, इसलिए इनमें बड़े आकार के दो ब्लोअर का यूज किया जाता है जिससे कि ट्रांसफार्मर को अच्छे तरीके से ठंडा किया जाए।